सुर्ख बाल, निगाहों में चुभन और हुस्न का पैकर, लेकिन उतनी ही खतरनाक। शायद कातिल हसीना का लफ्ज इसीलिए इजाद हुआ था। जी नाज़रीन, बात हो रही है शहजादी सोफिया की। शहजादी सोफिया जितनी खूबसूरत थी उतनी ही वो जालिम थी। उस्मान गाजी के खून की प्यासी शहजादी सोफिया, जो कि असल तारीख में कभी उस्मान गाजी से मिली ही नहीं। क्या वाकई उस्मान गाजी से अगर बाज़ंतीनी शहजादी का टाकरा नहीं हुआ था तो फिर कोरलुश उस्मान में अहम किरदार अदा करने वाली शहजादी सोफिया कौन थी? क्या ये भी महमद बोजदाक ने कोई फर्जी किरदार शामिल किया था या फिर प्रिंसेस सोफिया वाकई ही तारीखी शख्सियत थी? कोरलुश उस्मान में शहजादी सोफिया का किरदार अदा करने वाली अदाकारा कौन है और इसका ताल्लुक किस मुल्क से है? और क्या कोरलुश उस्मान के दूसरे सीजन में भी उसकी वापसी होगी? ये सब मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, डेरेलिस अर्तुगरुल और कोरलुश उस्मान के सीजन के प्रोड्यूसर महमद बोजदाक ने कुछ फर्जी किरदार शामिल किए हैं जिनका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चूंकि ये एक फिक्शन सीरीज है इसीलिए इसमें कोई मुजायका भी नहीं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि महमद बोजदाक ने जो भी फिक्शन किरदार सीरीज में शामिल किए हैं वो किसी ना किसी हवाले से तारीखी लोग हैं, फिर वो चाहे बामसी बे हो या शहजादी सोफिया। महमद बोजदाक ने तारीखी किरदारों को एक ड्रामे में जम कर दिया है। तो नाज़रीन, बात हो रही थी शहजादी सोफिया की। कोरलुश उस्मान में आपने देख लिया कि उसने कैसे मक्कारी और चालबाजी से उस्मान को जेर किया, लेकिन उसकी असल जिंदगी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। शहजादी सोफिया को तारीख में सोफिया ऑफ बाज़ंतीनी या ज़ोए पैलीलोक के नाम से याद किया जाता है। ये एक बाज़ंतीनी शहजादी थी जो आखिरी दो बाज़ंतीनी शहंशाहों की भांजी और मॉस्को के ग्रैंड प्रिंस इवान III की दूसरी बीवी थी। इसका पैदाइशी नाम ज़ोए पैलीलोक था। शहजादी सोफिया की पैदाइश 1448 ईस्वी के लगभग हुई। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि शहजादी सोफिया उस्मान गाजी की वफात से एक सदी बाद पैदा हुई है। शहजादी सोफिया बाज़ंतीनी रियासत मोरिया के डिस्पोट की बेटी और आखिरी दो शहंशाह, शहंशाह जानसेन और शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन की भांजी थी। यानी सोफिया की मां कैथरीना आखिरी दो बाज़ंतीनी बादशाहों की बहन थी। सोफिया के 3 बहन भाई थे जो कि हेलिना, आंद्रियास और मैन्यूल के नाम से जाने जाते हैं। 1453 ईस्वी में जब बाज़ंतीनी सल्तनत का ज़वाल हुआ और 1460 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने मोरिया को फतह किया तो सोफिया और इसका कुंबा कारफोर और उसके बाद रोम चला गया। शहजादी सोफिया का ज्यादातर तज़किरा रूसी तारीख में मिलता है। शहजादी सोफिया वालिदैन के इंतकाल के बाद रोम में यूनाइटेड कार्डिनल बेसरीन से मुंसलिक हो गई। उसने उसे फन्ने सिपाहगिरी और तलवारबाजी में महारत देने में अहम किरदार अदा किया। कार्डिनल कुस्तुनतुनिया का आर्च बिशप था और बड़े कलीसा का पादरी था। उसके नाम पे रोम में मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए थे जहां बाज़ंतीनी जवानों को फनून हर्ब सिखाए जाते थे। शहजादी सोफिया भी उन्हीं में से एक रोमी कार्डिनल से फन हर्ब सीखती रही। मॉस्को के ग्रैंड प्रिंस इवान III ने रूसी ग्रैंड प्रिंस के जरिए तवील मुज़ाकरात के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए 12 नवंबर 1472 ईस्वी में शहजादी सोफिया से शादी कर ली। इस शादी से पहले उसका नाम ज़ोए पैलीलोक ही था। शादी के बाद इवान III ने उसका नाम सोफिया रखा और ये शादी मॉस्को में हुई। ये इवान III की दूसरी शादी थी। इवान III ने शादी इसलिए की क्योंकि इवान III को अपना खानदान बढ़ाना था। इवान III की पहली बीवी में से एक औलाद थी। सोफिया ने 10 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक रूसी थ्रोन बासिल III बना जो रूसी सल्तनत का तख्त नशी बना और इवान III की पहली बीवी मारिया से पैदा होने वाला बेटा इवान मोलोदोए और शहजादी सोफिया के दरमियान कश्मकश का आगाज हुआ। रूसी तारीख के मुताबिक सोफिया ने इवान मोलोदोए और उसकी बीवी अलीना वोरोशिंका के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। 1490 में इवान मोलोदोए की अचानक मौत ने ये बात सच साबित कर दी कि इवान मोलोदोए को सोफिया ने ही कत्ल करवाया है। इस तरह शहजादी सोफिया और इवान III की बीवी के दरमियान खाना जंगी का आगाज हुआ।
ایوان تھرڈ نے اپنی دوسری بیوی کو اپنے بڑے بیٹے ایوان مولودوئے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اپنے پوتے دیمیتری کو اپنا جانشین بنا دیا، اور جس پر صوفیہ اور اس کے بیٹے نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ 1499 میں شہزادی صوفیہ فاتحانہ طور پر ابھری اور اس کا بیٹا باسل روس کا گرینڈ پرنس بن گیا۔ شہزادی صوفیہ اپنے شوہر ایوان تھرڈ سے 2 سال قبل 17 اپریل 503 عیسوی کو انتقال کر گئی۔ شہزادی صوفیہ کو نہ صرف بازنطینی تاریخ میں اہمیت حاصل ہے بلکہ اسے روسی تاریخ میں بھی اہم مقام حاصل ہے۔ 2016 میں روس نے صوفیہ نام کا ڈرامہ بھی نشر کیا تھا۔ اور اب مشہور ڈرامہ سیریل کورولوس عثمان میں بھی اس کردار کو دوبارہ شامل کر کے اس سازشی شہزادی کے کارنامے دکھائے جا رہے ہیں کہ کیسے اس نے اپنی چالاکیوں سے عثمان غازی اور اس کے قبیلے پر غضب ڈھائے۔ اس نے اپنے حسن سے منگولوں کے خطرناک کمانڈر بالگائے کو اپنے قابو میں کیا اور اس طرح سوگوت کے علاقوں کا سلجوقی سردار عالیشار بے کو بھی اپنے ساتھ ملا کر صوفیہ نے عثمان کو مارنے کے بہت منصوبے بنائے، لیکن اللہ کی مدد سے عثمان ہر بار اس کے چنگل سے بچ نکلتا، حتیٰ کہ بامسی بے کے اکلوتے بیٹے کو بھی صوفیہ نے ہی مروایا۔ یہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ بامسی بے کا بیٹا اور عثمان غازی بچپن کے ساتھی تھے، دونوں بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ اس نے عثمان کو کمزور کرنے کے لیے ایسے بہت سے لوگوں کو مارا جو عثمان کے بہت قریب تھے، لیکن اس کی حقیقی زندگی کی طرح صوفیہ کا انجام اس ڈرامے میں بھی بہت برا ہوا۔ بالآخر عثمان کے ہاتھوں اس کی موت واقع ہوئی۔ ناظرین، کورولوس عثمان سیزن میں شہزادی صوفیہ کا کردار آلما ترزک نے ادا کیا۔ آلما ترزک 14 جولائی 1987 کو بوسنیا میں پیدا ہوئی۔ اس وقت بوسنیا میں جنگ شروع ہو چکی تھی اور آلما ترزک کو 4 سال اپنے خاندان کے ساتھ ایک تہہ خانے میں گزارنا پڑے۔ آلما ترزک نے اکیڈمی آف فائن آرٹ سے اداکاری کی تعلیم حاصل کی۔ آلما نے اپنے کریئر کا آغاز 2008 میں فلم سنو سے کیا۔ 2011 میں انجلینا جولی کی فلم ان دی لینڈ آف بلڈ اینڈ ہنی میں کام کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بے شمار فلموں اور سیریز میں کام کر چکی ہیں۔ شہزادی صوفیہ کا کردار ادا کرنے والی آلما ترزک کی شادی 2020 میں سرکوگلو نامی شخص سے ہوئی۔ آملہ ترزک ترک انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے اور عالمی سطح پر بھی وہ خاصی شہرت رکھتی ہیں۔ ان کے انسٹاگرام پر فالوورز کی تعداد 54.9 ہے۔ ہماری اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔